Hello students, welcome back to my YouTube channel Agriculture at a Glance. My today's topic which I am going to teach you is planning of orchard या हिंदी में कहें तो बाग लगाने की योजना। मतलब कौन कौन सी योजनाएं अपनानी चाहिए या किन किन योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए बाग को लगाते समय। जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि वीडियो बहुत नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव है, वैसे ही ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव है, बिकॉज इससे एक दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you never miss any update from my channel. चलिए स्टार्ट करते हैं। Orchard definition: an area of land devoted to the cultivation of fruit or nut trees which are generally grown for commercial production. कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जब फ्रूट ट्रीज़ या नट ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पे, उसी लैंड को ऑर्चर्ड कहते हैं। Students, as you all know, orcharding is a long-term investment. Fruit plants once planted remain devoted to the land for many years. So, some factors having bearing on growth, production, and overall performance of the orchard should be given top priorities. Some following consideration of successful planning of orchard are as follows. First, location. Location denotes the situation in relation to a well-known place. And second important point is site. Site indicates the specific place where orcharding is to be practiced. Some important points are there regarding planning of orchard are as follows. All the technical advice, technical labor, equipment, etc. can be easily approached, hired, procured in such areas. एक ऐसी लोकेशन और ऐसी साइट जहाँ पर सारे लेबर्स और इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी को रन कराया जा सके या इजीली अवेलेबल हो, उस साइट का चुनाव करना चाहिए, उस लोकेशन का चुनाव करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ रोड और रेल और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी देयर। जहाँ पे हम ऑर्चर्ड अपना लगा रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने प्लांट्स को ईज़िली वहाँ पे लगा सकें, फर्टिलाइजर्स वगैरह वहाँ पे पहुँचा सकें, और आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फ्रूट्स हैं उनको मार्केट तक सेंड कर सकें या मार्केट में उसको बेचने के लिए भेज सकें। द साइट शुड नॉट बी अ विंड और फ्लड प्रोन एरिया। जो साइट हम अपने ऑर्चर्ड के लिए चुन रहे हैं, जिस लोकेशन का चुनाव कर रहे हैं, वो जो है वो विंड और फ्लड प्रोन एरिया से मुक्त होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा हवाएं ना चले, गर्म हवा या जो है ठंडी हवा, या फिर जो है बहुत ज़्यादा फ्लड पानी की एरिया ना हो जहाँ पर फ्लड वगैरह आ सके, जिससे कि प्लांट को नुकसान हो सके या ट्रीज़ को नुकसान हो सके और बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी ना हो। इसलिए साइट जो है विंड और फ्लड प्रोन एरिया होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ द लेबर शुड बी प्रॉपरली अवेलेबल. As you all know, the orchard crops being intensely cared, so it is important that labor should be properly available. एक ऑर्चर्ड को लगाने के लिए जो है बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस बहुत सारे प्लांट्स को केयरिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए लेबर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑर्चर्ड शुड नॉट बी लोकेटेड इन हॉट स्पॉट एरिया विच मेक द प्लांट वल्नरेबल टू द पेस्ट और डिजीज़। वो साइट या लोकेशन जिस पे हम अपना ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो जो है हॉट स्पॉट एरिया से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लांट
पे जो है पेस्ट और डिजीज़ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो है ऑर्चर्ड शुड नॉट बी लोकेटेड इन हॉट स्पॉट एरिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हैं कि जैसे कि जो हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से दूर हो, because the waste and emission of the industrial origin badly affect the growth and production of the orchard। जो इंडस्ट्री से बैड केमिकल्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, ब्रिकलिंग्स वगैरह से जो है धुएं आते हैं, उनसे जो है फ्रूट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। सो वी ऑल डन विद द important points of location and site selection regarding planning of the orchard. Now we come on soil. Which soil is suitable for fruit growth and development? Some important points are as follows. It should be fertile, deep and well drained. सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग से फ्री होनी चाहिए। ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है तो फिर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत असर करता है। थर्ड पॉइंट इज शुड बी न्यूट्रल इन रिएक्शन, दैट इज पीएच जो है 7 होना चाहिए। सॉइल रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर फेवर्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो कि माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है वाइल प्लानिंग एनी ऑर्चर्ड। जैसे कि मैंने बताया वाटर लॉगिंग से फ्री होने चाहिए, बिकॉज इन वाटर लॉग सॉइल मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट प्लांट्स फेल टू ग्रो ड्यू टू चोक्ड एरेशन इन रूट जोन के एरेशन में जो है चोकिंग होने लगती है, इसलिए वाटर लॉग से फ्री होने चाहिए। थर्ड important point regarding planning of orchard is climate. Fruit plant have a different type of adaptability to different type of climatic condition। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्रूट को क्लासीफाई किया गया क्लाइमेट बेसिस पे, टेम्परेचर बेसिस पे। तो कुछ फ्रूट ट्रॉपिकल होते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल होते हैं, तो कुछ टेम्परेट टाइप्स होते हैं। सो सेलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रूट प्लांट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ऑर्चर्डिंग। Now we come on planning. Deals with overall aspect of orcharding, orchard buildings, roads, path, fencing, windbreaks, layout, system of planting, spacing, planting, etc. जब कभी भी ऑर्चर्ड को प्लान करें तो इस तरीके से प्लान करें कि उस ऑर्चर्ड में कुछ एरिया बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, पाथ के लिए छोड़ दी जाए और कुछ फेंसिंग के लिए। विंड ब्रेक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप प्लांट के लिए विंड ब्रेक्स लगाएं। लेआउट सिस्टम प्लांटिंग की इम्पॉर्टेंट होती है कि प्लांट हम जो लगा रहे हैं उसको किस लेआउट के बेसिस पे लगा रहे हैं, वेदर इट इज़ स्क्वायर और रेक्टेंगल एट्सेट्रा, एंड प्रॉपर स्पेसिंग पे लगाया जाता है प्लांट को। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के जो है ऑर्चर्ड को प्लान किया जाता है। Generally 10% of the total area is left aside for building road, path, tubewell, channel etc. जब कभी भी ऑर्चर्ड हम लोग प्लान करते हैं तो ऑर्चर्ड में जो है 10% जो एरिया होती है उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डिंग, रोड वगैरह के लिए कुछ एरिया छोड़नी चाहिए, वही जो है 10% एरिया छोड़ी जाती है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऑर्चर्ड में इरिगेशन के लिए भी जो है ट्यूबवेल लगाना ज़रूरी है, एंड जो है कुछ फर्टिलाइज़र्स या फिर जो है सीलिंग वगैरह रखा जा रहा है या फिर इक्विपमेंट रखे जा रहे हैं, उसके लिए जो है बिल्डिंग होनी ज़रूरी है। रोड एंड पाथ जिस पे हम लोग चल के जाएंगे, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्रोविज़न ऑफ स्टोरेज हाउस, पैकेजिंग एक्सेट्रा शुड बी मेड वाइल प्लानिंग। प्लानिंग करते टाइम जो है स्टोरेज हाउस या पैकेजिंग हाउस का भी जो है चुनाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब पैकेजिंग हाउस भी बनाया जाए जिससे कि जो है जब हमारे फ्रूट्स वगैरह मैच्योर हो जाएं तो हार्वेस्टिंग के बाद उनको जो है पैक करा जाए और या फिर जो है कुछ समय तक के लिए स्टोर हाउस में रखा जा सके। प्रोविज़न ऑफ द इरिगेशन इन द ऑर्चर्ड शुड बी मेड प्रॉपरली। ऑर्चर्ड में जो है फ्रूट्स
प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, नट प्लांट्स लगा रहे हैं, तो फिर इरिगेशन देना भी प्लांट को इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ अ बोरवेल, इट शुड बी डग एट अ प्लेस सुटेबल टू फीड द प्लांट रिक्वायरमेंट ऑफ इंटायर ऑर्चर्ड। अगर एक बोरवेल बन है तो फिर जो है उसको एक सुटेबल प्लेस पर डग किया जा सके या खोद दिया जाए, जिससे कि जो है वाटर रिक्वायरमेंट वहाँ से ईजिली पूरे ऑर्चर्ड में सप्लाई किया जा सके थ्रू डिफरेंट चैनल्स और पाइप्स एक्सेट्रा। Fifth important point is temporary fencing may be created using thorny plants such as Carica cadenus, Inca dulcis for the protection of the plants from stray animal. ऑर्चर्ड के आसपास जो है कुछ थॉर्नी प्लांट्स लगा देना इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि आसपास के जो एनिमल्स वगैरह हैं उनसे प्लांट जो है प्रोटेक्ट हो सके और जो है डैमेज ना हो। पोल्स ऑफ 8 to 10 feet हाइट आर सफिशिएंट फॉर पर्पज़। समटाइम ऑर्चर्ड के अराउंड जो है पोल्स वगैरह भी जो है फेंसिंग के तौर पर लगा दिया जाता है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है। Last important point is windbreak. It consists of planting of the tall trees along with the boundary of the orchard. Windbreak क्या है? टॉल ट्रीज को प्लांट करना ऑर्चर्ड की बाउंड्री पे जो है, so that it converts the windward side into leeward side and reduce the velocity of the wind. Windbreaks prevents dropping of the flower and fruits also. These trees, which are planted along with the boundary of the orchard, are planted normally in the northwestern side of the orchard. विंड ब्रेक को हमेशा नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे लगाया जाता है। स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विंड ब्रेक किस डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो उसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑर्चर्ड के। ओके, आई होप आप लोगों को प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड समझ में आया होगा और आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ऑर्चर्ड को प्लान करते टाइम, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।